हेलो गाइस, दिस इज़ मी समर्थ जैन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बेसिकली मैं रोटेशनल मोशन की पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरे चैप्टर जो होता है रोटेशनल मोशन उसको जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो जो है तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत इनर्शिया का आइडिया रिकॉल करते हैं। अगर आपने अनफॉर्चुनेटली इनर्शिया क्या होता है पहली बार सुन रहे हो इनर्शिया टर्म को, तो हम उसे थोड़ा समझ भी लेते हैं। ठीक है, इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक सीधा एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर मैं एक बहुत बड़ी बॉल को आपकी तरफ फेंकूं, मतलब समझो एक हाथी के वजन की बॉल को, या समझ जाओ अभी के लिए कि एक हाथी है। ठीक है, मैं उसको आपकी तरफ भेजूं एकदम वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार उस हाथी को ना रोक के दिखाओ, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि यार ये कैसे हो सकता है, हम इतने बड़े आते हुए हाथी को कैसे रोक लें। और इसकी जगह पर अगर मैं एक छोटी सी चींटी को बोलूं कि यार अगर आप वो वी वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, तो आप उसको जो है रोक के दिखाओ, तो आप बड़े आसानी से रोक लोगे, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है यार, यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मास बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है ना, तो इसके कारण क्या हो पा रहा है, यहाँ पर सिंस मास बहुत ज़्यादा है तो आपको उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने का क्या मतलब है, ये अभी किस स्टेट में, ये मूविंग स्टेट में है। ठीक है, ये चल रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना, मैं बोल रहा हूँ इसको मुझे रेस्ट पे लाना है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या कराना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इसी एफर्ट को हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ गए, इसी एफर्ट को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ये चलो अगर इसका मैं थोड़ा सा उल्टा ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पर अपन इनर्शिया और मोमेंटम में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अगर मान लो ये रेस्ट पे है, हाथी रेस्ट पे है, और मुझे बोलना है कि अब मुझे इस हाथी को ना एक वी वेलोसिटी से चलाना है। ठीक है, तुम कुछ करो कि तुम कुछ एफर्ट लगाओ जिससे रेस्ट पे जो हाथी है उसे तुम वी वेलोसिटी से चलवाओ। ठीक है, ऐसे मूव करवाओ, तो यार ये बहुत मुश्किल रहेगा। और अगर उसी की जगह पर ये चींटी अगर रेस्ट पे हो और इससे मैं बोलूँ कि यार इसे मूव करना है, तो अपन एक फूंक मारेंगे और ये उड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें कितना कम एफर्ट लगाना पड़ा है, इसका मतलब इसका इनर्शिया बहुत कम है और इसका इनर्शिया क्या है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मास से। तो अब बात करते हैं कि अगर इनर्शिया ये चीज़ होती है, मतलब अगर हम इनर्शिया के बारे में समझ चुके हैं कि यार इनर्शिया क्या होता है, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और वो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं एफर्ट होता है किसी भी चीज़ के मोशन को चेंज करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज़ होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि जहाँ पर तुम्हारी बॉडी पहले एकदम लीनियरली चल रही थी, ठीक है, जहाँ तुम्हारी बॉडी पहले एकदम लीनियरली चल रही थी, अब क्या होगा, अब वो किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। समझ गए, अब वो चीज़ किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। अब मुझे उसके जो है मोशन को बदलना है, यानी अगर वो चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही है तो मुझे उसको धीरे करना है, अगर वो धीरे घूम रही है तो उसको तेज़ करना है, अगर वो बहुत तेज़ घूम रही है तो उसको स्लो डाउन करना है या फिर स्टॉप ही कर देना है बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को करना है मुझे जितना एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, इस एफर्ट को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए, जैसे कि अगर आपने एक चीज़ देखी हो कि यार मतलब एक बहुत बड़ी बॉल मैं रख लूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे, मुझे इसको ऐसे करके घुमाना है। ठीक है, तो इसे घुमाने के लिए जो है मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ये घूमेगी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसकी जगह पर अगर मुझे यहाँ पर एक कंचा बांध के दे दिया जाए, जो कंचा होता है मार्बल, ठीक है, और उसको घुमाने की बात की जाए तो मैं बहुत आराम से घुमा लूँगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है। तो यहाँ पर तो अपन समझ गए होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बिल्कुल फील आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं कि क्या हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यार, इनर्शिया को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। हम बस एक चीज़ बोलते हैं कि इनर्शिया जो होता है ना, इनर्शिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मास के, मतलब जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन कैलकुलेट करने का लकीली हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे आई कहते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टर्म्स क्या है वो मैं समझा देता हूँ इस डायग्राम की मदद से। अगर मान लो मुझे इस एक्सिस के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट को ओमेगा से मूव करवाना है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का मास m है, और आर परपेंडिकुलर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उस आर की मैं बात कर रहा हूँ। ये आर बेसिकली क्या है, उस ऑब्जेक्ट का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इनके प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस तरीके से तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा जो है एक्सिस है, ठीक है, मुझे इसके अबाउट उस चीज़ को घुमाना है, जिस भी चीज़ को मैं घुमाने की बात कर रहा हूँ, और मान लेते हैं उसका वज़न जो है 3 किलो है। ठीक है, और उसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो मान लेते हैं 5 मीटर्स है।
5 मीटर्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका उस एक्सिस के अबाउट 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। तो वो कितना बराबर होगा, 2575 के बराबर होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो, 75 यूनिट्स। बात करते हैं कि अगर क्या हो, अगर एक ही एक्सिस के अबाउट बहुत सारे मासेस अलग अलग डिस्टेंसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो। अब यार ऐसा तो होने नहीं वाला रियल लाइफ में कि जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो ये मशीनों में लगने वाला है, तो मशीन में खाली एक पार्ट हो जो किसी एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा हो। बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं ना जो किसी एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हो। तो उसमें हम पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का कैसे निकालें। यहाँ पर हम उसका तो निकाल सकते हैं कि चलो एक पार्टिकल का तो हमें समझ में आ गया कि mr² करके निकालो, पूरे सिस्टम का कैसे निकाल सकते हैं। सो गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब आपको खाली ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अपन कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 से। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ M1 मास है जो R1 डिस्टेंस पे है, M2 मास है जो R2 डिस्टेंस पे है, M4 मास है जो R4 पे और M3 है जो R3 पे। तो मैं इसका कंबाइन जो पूरा सिस्टम है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान रखिए इसमें ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हम किसी एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं चीज़ को, समझ गए ना आप इस बात को कि हम किसी एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ I1 को M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर और प्लस M4 R4 का स्क्वायर। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पूरे सिस्टम का मैं इस तरीके से कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकता हूँ। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉर कंटिन्यूस बॉडीज, ठीक है। अभी तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा वो हमने किसके लिए देखा, पार्टिकल्स के लिए देखा कि यार एक एक्सिस थी, उससे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पार्टिकल लगा हुआ था m मास का, ठीक है। ये r डिस्टेंस थी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m r²। लेकिन कहानी हमेशा पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में यार जो होगी वो ख्याली एक पार्टिकल के बारे में थोड़ी ना होगी। ऐसे कई सारे कंटिन्यूस बॉडीज जो रेगुलर शेप की बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनके बारे में ही होगी कि अगर हम उनको घुमाएंगे तो यार उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे जो डायग्राम्स हैं जो हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के लाया हूँ कुछ एक्सेस के अबाउट। जैसे अगर मैं एक सिलेंडर को ऐसे ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो उसके लिए मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ mr²। उसी तरीके से अगर मैं एक हुप को घुमाता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के मैं इसलिए बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने एक्सिस चेंज कर ली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका होता है mr²। अगर ये m मास की जो है हुप है और r उसका रेडियस है। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो 2/5 होता है। एक रॉड की बात करूँ इसके सेंटर के अबाउट, जैसे आप यहीं पे देख सकते हो, रॉड को सेंटर के अबाउट से घुमाओगे तो 1/2 ml² लगेगा, ठीक है। जबकि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसको एंड से घुमाओगे, सेम रॉड है, l लेंथ है, मास m है, अगर लेकिन उसको एंड से घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/3 ml²। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो घर में कि आप एक रॉड लेना उसे बीच में से घुमाना, ठीक है। तो आपको कम एफर्ट लगेगा, आप ये चीज़ खुद महसूस कर पाओगे। अगर किसके बजाय अगर आप उसी रॉड को अगर एंड से घुमाओगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि 1/4 का जो है एक डिफरेंस निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से वेरियस जो कंटिन्यूस बॉडीज होती है उनका बहुत अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आप इन्हें जो है एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, बट मैं अगर सबका एक्सप्लेन करने चला जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।